एक बड़ी खबर यूपी के नोएडा से आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी रजिस्ट्री कराकर फ्लैट में कब्जा करना चाहता था। ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला नोएडा से आया है साक्षी, और सेंट्रल नोएडा के जो डीसीपी हैं शक्ति मोहन अवस्थी ने इस पूरे मामले को पर्दाफाश किया है, सामने लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, उनके फ्लैट या मकान का फर्जी तरीके से कागज़ बना करके रजिस्ट्री का पेपर बनाया जाता था और फिर उस रजिस्ट्री के पेपर के बहाने उस मकान पर कब्जा करने की कोशिश होती थी। नोएडा की फेज़ 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बाकायदा एक गैंग है साक्षी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस ने इस तरह के गैंग का पर्दाफाश किया है। और जो जानकारी आई है इस मामले में, पुलिस ने शिवा उर्फ शिबू, दिनेश, ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानी और राजवीर को सेक्टर 81 नोएडा के सलारपुर खादर शिव शक्ति एनक्लेव से गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग मिलकर के साक्षी फर्जी पेपर तैयार करते थे और मकान या प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। इनकी नज़र में वो तमाम फ्लैट्स भी थे जिसके मालिक दूर रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों को ये ख़ास तौर से टारगेट करते थे। जी, अभी तक कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी और ऐसे कितने केस आ चुके हैं जिसमें ये फर्जी रजिस्ट्री करते हुए पाए गए हैं? देखिए, कई सारे मामले आए हैं साक्षी, और ये जो अभी हमने बताया कि जो शिवा है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो 39 साल का है, दुजाना गांव का रहने वाला है और हत्या के एक मामले में 2007 से 2019 तक गाजियाबाद जेल में बंद भी रहा है। दिनेश जो है, उसकी उम्र जो है 35 साल है, वो भी मोदी नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। 2009, 10 और 2012 से 2022 तक अलग अलग मामलों में जेल में रहा है। ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानी जो है, वो भी 35 साल का है, रोरी मोदी नगर गाजियाबाद का ही रहने वाला है और 2021-22 तक वो गाजियाबाद जेल में बंद रहा है। राजवीर 52 साल का है, सलारपुर नोएडा का रहने वाला है, शराब का आदी बताया जा रहा है, उसे भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन सब पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है साक्षी। और आपको बताएं कि इनका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, ये फर्जी कागज़ तैयार करके प्लॉट या मकान पर कब्जा कर लेते थे, फ्लैट पर कब्जा करते थे। आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर नोएडा पुलिस के जो डीसीपी हैं, सेंट्रल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले एक बार आपको सुनवाते हैं। जो इनका सरगना है उसका नाम शिबू है और इन 4 में से 3 का पूर्व का आपराधिक इतिहास सिपाया गया। ये लोग जेल में अपने अलग अलग अपराधों की वजह से जेल में मिले। उसके बाद उन्होंने इस पूरे आइडिया को डिवाइस किया। इन लोगों का मुख्य मॉडल ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग पहले ऐसे प्लॉट्स को ढूंढते थे जो प्लॉट खाली पड़े होते थे, वहां पर ये लोग अपना खुद का ताला मारते थे और एक फर्जी रजिस्ट्री वहां बनाकर ले आते थे ताकि वो मकान डिस्प्यूट में चला जाए। मकान डिस्प्यूट में जाने के बाद ये लोग जिसने असल में मकान खरीदा है उस मकान वाले से बोलते थे कि ये मकान इस समय डिस्प्यूटेड है और इसको हमें बेच दो ताकि तुम्हारा पैसा क्लियर हो। और उस प्लॉट का फिर ये डिस्ट्रेस सेल है, यानी कि बहुत ही कम दामों में उस प्लॉट को खरीद के अन्य लोगों को बेच सकते। ये एक मुख्य मॉडल ऑपरेटिंग था जिसमें लोग पूर्ण रचित दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर डिस्ट्रेस सेल कराते थे। और इसमें से इनके पास इन्होंने खुद हमारे बताया कि इन्होंने ऐसे 3 से 4 प्रकरण पहले किए हैं और ये लोग 5 से 7 महीने से नोएडा में एक्टिव थे। तो जी, एक तरफ नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है जिससे लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ ऐसे गिरोह जो झांसा देकर लोगों के फ्लैट में कब्जा करने को तैयार है। तो ये कितना गंभीर मामला है और लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज और सामने आ गया है? देखिए, आम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन नोएडा पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर, और नोएडा पुलिस की मुस्तैदी का ही यह नतीजा है कि ऐसे शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये नोएडा पुलिस के लिए बहुत सराहनीय कदम आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने इस गैंग को पर्दाफाश कर हजारों लाखों लोगों को न केवल फर्जी कागजात से बचाया है बल्कि एक संगठित अपराध के गिरोह से भी बचाया है। ऐसे में नोएडा पुलिस के लिए तालियां बजनी चाहिए, उनके लिए ये सराहनीय पल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है साक्षी कि ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं, वो जेल से छूटने के बाद भी वो अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते? इस तरह का संगठित अपराध करके इन्होंने कितने लोगों को फंसाया है, फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से, आपको बता दें नोएडा में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो आपके फ्लैट की कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री करवा रहे थे। तो ये बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया और नोएडा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।